तो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा देर करते नहीं है। ठीक है, लेक्चर 1 में पढ़े थे जो भी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लेक्चर नंबर 2, आज पढ़ेंगे क्या, वेक्टर। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आज एक्चुअल में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज पढ़ेंगे वेक्टर लेक्चर नंबर 2। ओके, कलर थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं इसका। ये कलर कैसे रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, ओके। ये वाला भी मिट जाता है, मुझे पता नहीं था कि ये वाला भी मिट जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आज है वेक्टर, वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो कंटेंट की, टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट में आज प्रीवियस क्लास रिवीजन। हम हमेशा ऐसा ही करेंगे कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़े उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसका बाद क्या है, उसका बाद हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, और जेई या नीट की आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना, तो जेई और नीट में मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ओवरऑल क्वेश्चन, सिंपल बात है, क्वेश्चन ही बनाना है। क्वेश्चन आप बनाना सीख गए यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंसेप्ट कितना हो सीखिए, कंसेप्ट आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाइए तब कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट से डायरेक्ट कंसेप्ट आप नहीं सीख सकते, क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं, अब तक हमने देखा, तो अब तक हमने में क्या देखा है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब तक हमने देखा, तो ऐसे ही जैसे सीरियल में आता है कि अब तक हमने देखा, मतलब अब तक आपने देखा, तब तक हमने देखा, सिंपल सा बात है। क्या देखा, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मे हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन हो सकता है, हम ना नहीं कह रहे हैं, डायरेक्शन हो सकता है, बट फॉलो स्केलर एडिशन। तो स्केलर एडिशन किसे बोलते हैं, तो सिंपल, ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा सा और पतला कीजिए। स्केलर एडिशन किसे बोलते हैं, स्केलर एडिशन बोलते हैं कि नॉर्मल एडिशन को स्केलर एडिशन बोलते हैं, नॉर्मल एडिशन को, नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल एडिशन जो कहते हैं उसे स्केलर एडिशन बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन की बात करते देखे थे करेंट, तो करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, भले इसमें देखिए, ये अगर डिफिनेशन आप याद रखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के मे हैव डायरेक्शन, तो जो करेंट होता है उसमें डायरेक्शन है, बट स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट बात करें वेक्टर क्वांटिटी पर, मस्ट हैव डायरेक्शन, यानी यहाँ मस्ट है, यानी कंपलसरी है कि डायरेक्शन होना ही होना चाहिए, एंड फॉलो वेक्टर एडिशन, फिर वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो वेक्टर एडिशन होता है कि जो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, तो आज और रिप्रेजेंटेशन बताते हैं तुमको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से मैं बना के लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, देखो ये पॉइंट जो होता है ना, इसे हम टेल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे टेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम फाइनल या हेड बोलते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट या टेल, इसे फाइनल पॉइंट या हेड, समझ में आया। और देखो ये जो ये जिससे बना है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, देखो इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा, समझ में। और इसका जो लेंथ होता है ना, टोटल लेंथ यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हो गया फुल्ली रिप्रेजेंटेशन। कैसे, कोई भी एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ए वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड ले लेते। देखो मैग्नीट्यूड ये लेंथ से आता है, ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड, और इसके डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, उसके बाद आगे देखें, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर सिंपल सा बात है, वेक्टर्स में कैसे एंगल निकालें, तो फर्स्टली ज्वाइन द टेल पॉइंट ऑफ द बोथ वेक्टर। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे कि ये जो वेक्टर हो गए तो इनके टेल पॉइंट, ये टेल पॉइंट हो गया, ये हेड पॉइंट हो गया, तो इनके टेल पॉइंट को पहले मिलाते थे, उसके बाद ये जो थीटा होगा वो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होता है।
समझ में आया। उसका टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, बहुत सारे टाइप देखे थे, लगभग 8। एक इंपॉर्टेंट 2 लिख के लाया हूँ, यूनिट वेक्टर या और नल वेक्टर लिख के लाया हूँ। बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे देखे थे, पैरेलल वेक्टर हो गया, उसके बाद इक्वल वेक्टर्स हो गए, तो वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बट ये जो वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा हूँ, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नल वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो देखो यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। आप वेक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन से करते हो कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट का मतलब 1। तो मान लो ये जो मैग्नीट्यूड हुआ, इसको आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपके वेक्टर का मान कितना आ गया, यही। तो समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, ये मैग्नीट्यूड 1 लिए, तो यूनिट वेक्टर को डायरेक्ट हम उसके डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं है। आ जाए एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, ठीक है ना, कि आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा √29, ये आपको प्रूव करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो देखिए यूनिट वेक्टर प्रूव कैसे करते हैं, सिंपल सा बात। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो अगर वो 1 आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, तो कोई भी वेक्टर को सबसे पहले लिखते कैसे हैं, ये पहले देख लेते हैं। कोई वेक्टर को अभी मैं समझाया, फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ अभी स्टार्टिंग में हम सीखेंगे, ठीक है ना, भूलेंगे, सीखेंगे, भूलेंगे, सीखेंगे, समझ में आया ना। तो बार बार एक ही वर्ड को कहने का मतलब है कि हमारे जो टीचर थे वो बोलते थे कि अगर पेंसिल से एक बार लिखते हैं तो उसे मिटाना आसान होता है, बट उसे बार बार लिख देंगे ना तो मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार रिवीजन कराते चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये निकालते कैसे हैं, सिंपल सा बात है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल रूट में, सिंपल सा बात है, जो भी होगा, मान लीजिए ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2i कैप बटा √29, 29 से मैं डिवाइड करके सब अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। उसका दिया 3j कैप बटा √29 हो गया, प्लस ये 4k कैप बटा √29 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए आपका x है, ये मान लीजिए आपका y है, ये मान लीजिए आपका z है। तो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करके आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कहाँ से आया मैं ये भी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ, समझ में। इसका स्क्वायर कीजिए, सिंपल सा बात है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप हम हटा देंगे, ये एक सिंपल ये वैल्यू हुआ, ये हम ओनली वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आई कैप, जे कैप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो 2/√29 का स्क्वायर अगर करते हैं, प्लस 3/√29 को स्क्वायर करते हैं, प्लस 4/√29 का स्क्वायर करते हैं। ये सब जब भी कैलकुलेशन आए, क्वेश्चन आए, ऐसा लगता है कि आपसे बन जाए, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिए। सीखने का यही तरीका होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। इसको स्क्वायर कीजिए 4/29, इसको स्क्वायर कीजिए 9/29, इसको स्क्वायर कीजिए 16/29, रूट लगा दीजिए, उसका सम कीजिए, इसको कितना है, ये हो गया 9, 16, 25 एंड 4 29। देखिए 29/29 √100, 29 कट गया और 1 आ गया, यानी ए मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड ये यूनिट वेक्टर है। हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं ना, HP, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसे बताते हैं यूनिट वेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक एक बार जेईई मेंस में आ चुका है, और इस कॉन्सेप्ट पे आए हैं, जेईई मेंस और नीट दोनों में आए हैं। जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं क्वेश्चन लेते आऊँगा, ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गए हम पोजीशन वेक्टर पे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को समझ लेते हैं। तो अगर डिफिनेशन हम पढ़ते हैं तो डिफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता है। डिफिनेशन ले लाता हूँ कि सिंपल सा नोट्स अच्छे रहे, कि अगर कुछ भूल जाते हो तो डिफिनेशन पढ़ो, समझ में आया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बाद में बता दूँगा, रुक जाओ। सिंपल सा बात है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा ओरिजिन है, समझ में आया कि नहीं। ओरिजिन को ओ से डिनोट कर रहा हूँ, 0,0,0, समझ में आया कि नहीं। ये एक वेक्टर हो गया, समझ में आया, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। और ये भी एक ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, ओके, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे, सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मे भी बहुत लोग भूल गए, लेकिन एक बार देख लेते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला होता क्या था, क्या करते थे कि x1 पॉइंट को x2 से घटाते थे और स्क्वायर करते थे, और y1 पॉइंट को y2 से घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, स्क्वायर करते थे, और z1 पॉइंट को z2 से सब्ट्रैक्ट करते थे और स्क्वायर करते थे। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आया कि नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा हमें घेरना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्टेंस फार्मूला। इसे मैं चाहता हूँ ये कलर देने का, ठीक है। ये अपना डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला हो गया। फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ें बना लेते हैं। अब हमें पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, देखिए द पोजीशन वेक्टर पॉइंट द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ओरिजिन से उस पर कर दे उसी को हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लाइए यहाँ पे, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन से लेकर इसको हम कनेक्ट कर दी इस पॉइंट को, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। समझ में, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर हो गया, तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर आपका हो गया ओ ए। देखिए क्या हुआ, ओ से हम जा रहे हैं, ओरिजिन से जा रहे हैं, ए पॉइंट पे जा रहे हैं, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। कैसे लिखेंगे, सिंपल, ये दो, फर्स्ट वाला देखिए ये प्लस एक्स होता है, ठीक है, ये वाई होता है प्लस वाई, ये होता है आपका प्लस जेड। हम लोग माइनस वाले नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये देखिए ये फर्स्ट वाला जो हमेशा लिखते हैं ना, ये एक्स वाला होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। तो देखिए एक्स में गए हैं, सिंपल से तो 2 आई कैप लिखेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में गए, एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, सिंपल सा बात है। तो आई कैप लिखते हैं, एक्स में को आई कैप डायरेक्शन लिखते हैं, और जे वाई में जाते हैं उसको जे लिखते हैं, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। समझ में आया, ये डायरेक्ट बता दें, ठीक है, ये डायरेक्ट बता दें। लेकिन एक्चुअल में अगर जब हमें ओ ए निकालना होता है तो क्या करते हैं, ओ ए ये प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर ये होता है फाइनल, ये होता है ओ ए में, ये हो गया सॉरी फाइनल लिखना था, ये होता है आपका फाइनल, ये होता है इनिशियल। समझ में कि नहीं, बेसिक से एकदम कॉन्सेप्चुअल, जैसे एकदम प्रोसीजर से बनता है वैसे। इसका कैसे होता है, ये इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ए है, इनिशियल ओ है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें तो ओ कितना पॉइंट है इसका, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो गया ए, और माइनस ओरिजिन, ओ पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट 0 0, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है कि नहीं है। अब इसको घटाइए तो देखिए 2 में से 0 घटाइएगा 2 ही आएगा आई कैप, और आई में से आई, जे में से जे, के में से के घटाते हैं, सिंपल से, ये बचपन से है कि आम में से आम, इमली में से इमली घटता है कि नहीं। ये 3 जे कैप हो गया, ये प्लस 4 के कैप। समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने पहले ही जो लिखा था यही आया कि नहीं है। तो ये बेसिकली 0 0 घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल सा बात है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रोसीजर से ये होता है कि जब भी निकालते हैं तो ये लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से आता है। समझ में आया कि नहीं है कि नहीं है। और जो हम लोग ऊपर वाला, एक मिनट, ये जो ऊपर वाला हम यूनिट वेक्टर निकाले हैं, ये यूनिट वेक्टर प्रूव किए हैं, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो लगाए हैं ना, ये एक्चुअल में यहीं से लगाए हैं। समझ में, यहीं से लगाए, x1 का मान ले लिए, x2 का मान 0, y2 का मान z2 का मान 0, सिंपल सा बात है। और अब देखिए सिंपल, अब ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाल दिए, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आया। अगर पोजीशन वेक्टर ओ ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो सिंपल सा बात है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है कि नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए ओ से ए पे जाए, ये डायरेक्शन है, देख रहे हैं डायरेक्शन बता रहा है, तो ओ से ए में जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, देखिए एक से, तो यहाँ करेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 2 में से 0 घटेगा 0 ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें से 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर, ये कितने आ गए आपके, ये 29 आएगा, √29। समझ में आया कि नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ये जो B और पॉइंट दिया हूँ, C पॉइंट दिया हूँ, मैं B सॉल्व करके दिखाऊंगा और C आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब जैसे B का लिखना है, ठीक है, B का लिखना है, B का लिखना है, B पॉइंट का लिखना है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए,
रीड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बी पॉइंट का लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, ये पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा सबसे पहले, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका ओ बी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओ बी ये वेक्टर है इसलिए हम इस पर कैप लगा रहे हैं, मतलब ये बना रहे हैं, सुनिए ये वेक्टर है। तो ओ बी लिखते हैं, ओ बी कैसे लिखेंगे, ओ बी पोजीशन वेक्टर इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओ बी पोजीशन वेक्टर इक्वल टू कितना होगा 4 -4 उसके बाद -0, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट यहाँ घटा रहे हैं, आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप प्लस 5 -0 के कैप, कितना आएगा ये आ जाएगा -4 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये निकालना है। उसका एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जैसे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ से हम ये करें कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को इधर रख लेते हैं और वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमको डायरेक्शन मिल जाता है यहाँ से। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं, ठीक। और वही बात करें अगर जब यहाँ ओ ए मैग्नीट्यूड निकालिए, तो अगर आपको यहाँ पूछे कोई ओ ए का डायरेक्शन बता दो तो क्या होगा, तो वेक्टर ए लीजिए, वेक्टर ए क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बटा √29, ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ ओ ए पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है। और इसका भी अगर डायरेक्शन निकालना होगा तो वेक्टर ओ बी ये जो आया इसको डिवाइड इसके मैग्नीट्यूड से कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं है, बोले, ठीक है। तो अगर हम जनरलाइज की बात करें यहाँ पे, अगर हम जनरलाइज की बात करें तो सिंपल सा बात है, अगर हमें पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालना होता है तो हमें जीरो से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल एक्स आई कैप वाई जे कैप और के कैप लिख सकते हैं, सिंपल। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जीरो से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई एम सॉरी यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जेड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। और जब हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो उसका वेक्टर ले लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया हमारा जनरलाइज। समझ में आया कि नहीं है, समझ में। यहाँ पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो जीरो है ना ये ओरिजिन है, ओरिजिन जीरो होता है, तो जीरो घटाइए ना घटाइए, तो जनरलाइज फार्मूला ये हमारे 3 हो गए। समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन आई थिंक और कर लेना चाहिए। ये सी नंबर तो होमवर्क है, सी नंबर तो होमवर्क है, बी कर दिए, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है, हो जाना चाहिए। चाहे एक और करके दिखा देता हूँ, ये सी कर देता हूँ, सी भी कर देता हूँ। कितना है 2 -3 और 4 डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट करूँगा, एक मिनट, ठीक है, इसका कलर ले लीजिए ब्लैक, ठीक है। चलो सी पॉइंट है अपना, सी पॉइंट है क्या, देख लेते हैं एक बार। सी पॉइंट है अपना 2 -3 और 4, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्ट लिखना होगा पोजीशन वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर लिखना होगा तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, ये जनरलाइज फार्मूला के हिसाब से, जनरलाइज के हिसाब से 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और मैग्नीट्यूड निकालना होगा, सिंपल सा बात है, तो मैग्नीट्यूड ओ सी का निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कोई इसी को कन्फ्यूजन होगा सर यहाँ पे, मतलब भैया यहाँ पे तो माइनस है, कैसे होगा, तो देखो -3 का स्क्वायर करो तो देखो क्या होगा, -3 इंटू -3, देखो ये माइनस प्लस हो गया, 3 3 9, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ माइनस का, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, कितना आया भाई देख लो, इतना ही √29 फिर से आया। और उसका फिर डायरेक्शन कोई निकालेगा, बोलेगा इस पोजीशन वेक्टर का भाई डायरेक्शन निकाल के दिखा दो, तो सिंपल
उस वेक्टर, उसी वेक्टर बटा उसके मैग्नीट्यूड को ले लेंगे, सिंपल सा बात है। वेक्टर कितना है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, सिंपल। और ये हो जाएगा √29, ठीक है। और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये डायरेक्शन है, अगर यहाँ एक से गुना कर दे तो कोई फर्क होगा, पड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो डायरेक्शन निकालते हैं ऑलवेज यूनिट वेक्टर। अब कहेगा हम कैसे विश्वास कर ले सर, ऑलवेज यूनिट वेक्टर हम कैसे विश्वास कर ले भाई, आ जाओ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ये देखो तुम ही प्रूव किए हो ना, देखो देखो यूनिट वेक्टर यही है ना, यूनिट वेक्टर देखो, सिंपल सा बात है, तुम ही ना प्रूव किए हो। एक्चुअल में देखो तो यही, ये नंबर जो लिखा हुआ है यही नंबर, यही है देखो 2 3 4, देखो 2 3 4, इसलिए तो पहले मैं प्रूव करा चुका, समझ में आया, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल, पूरा खेल क्वेश्चन से होता है, समझ में आया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे अपने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सबसे पहले अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल द वेक्टर दैट पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, समझ में आया। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाता है, गोली मारो डिफिनेशन को, मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो हमें कुछ बना लेना चाहिए, क्या बना लेना चाहिए, रुक जाओ दिखेगा तुम्हें भी, वेट, आई एम सॉरी ये तो गलत जा रहा है भाई, अरे 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 आ जाओ भाई, ये इसका कलर ले लो, क्या इसका कलर ले लो रेड, ठीक है। ये हो गया, एक और ले लो, एक और ले लो भाई, एक और ले लो, इसका कलर ले लो, ये ले लो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि वेक्टर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, समझो। डिफिनेशन को गोली मारो, सिंपल सा बात है। ये क्या कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सिंपल सा बात है। देखो पोजीशन वेक्टर ए का बताओ, तो पोजीशन वेक्टर ए का तुम डायरेक्ट ओ ए लिखेगा कि नहीं, ये बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ, है कि नहीं है। देखो देखो, क्योंकि हम लोग जनरलाइज में यही पढ़ लिए ना कि जीरो घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख दो, समझ में आया, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। उसके बाद ओ बी वेक्टर लिखो, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी कितना होगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है ये बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है कि पार्टिकल इज वेक्टर एट पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो मान लो एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करो, अगर यहाँ से तुम्हारा जो है, यहाँ से ए से बी जा रहा है, ठीक है, इसको कलर रख दो, थोड़ा सा ग्रीन रख देते हैं, ठीक है, दिखेगा, ठीक है। ये तुम्हारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पॉइंट, देखो पॉइंट फ्रॉम क्या करें, पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ए पॉइंट एक था, ये तुम्हारा पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाता है, तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल वेक्टर दैट पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है ना, ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये जो वेक्टर दिख रहा है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, समझ में आया कि नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे, ये तो दिख रहा है लेकिन मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, सिंपल सा बात है। देख भाई सिंपल, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, सिंपल सा बात, हम यही जानते हैं कि ये क्या है, ए से बी गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ए बी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए से बी गया है, ए से बी गया है, तो सिंपल सा बात है। हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसको घटाएंगे, ये देखो ये तुम्हारा फाइनल हो गया, हमेशा वेक्टर में ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो फाइनल क्या है, ओ बी वेक्टर, बी तो एक पॉइंट है ना, चलो पोजीशन वेक्टर तो ये है, ओ बी वेक्टर माइनस वो ए वेक्टर, है कि नहीं है। आ जाओ इसको कैलकुलेट करो, ओ बी वेक्टर कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक, उसके बाद माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक, उसके बाद घटा लो, 3 में से 2 गया तो 1 आई कैप प्लस 4 में से 2 गया तो 2 जे कैप प्लस 6 में से 2 गया तो 4 के कैप, समझ में आया कि नहीं है।
तो ये जो तुम्हारा है ना, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये जो तुम्हारा है यही है भाई, ये जो ड्राइंग वहाँ दिख रहा है ना, ये ड्राइंग में ये तुम्हारा इक्वेशन इसका हो गया है 1i प्लस 2j प्लस 3k। समझ में आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो देखो ये पोजीशन वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमेशा लिख लो यहाँ, सिंपल सा बात है। इंसर्ट करते हैं एक और बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, कलर कर देते हैं इसको, कलर कर देते हैं भाई रेड। ठीक है, अब आ जाओ। देखो जब यहाँ पे ए बी वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे कैसे? तो सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, लेकिन बट ये बी अगर पॉइंट, सिंपल ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इसका लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ठीक, तो ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का निकाल लेते हैं सब चीज़। अब हमारे पास ए बी आ ही गया है, तो फिर निकालो। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के बताओ। तो ये भी कितना आ गया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करने का भाई तुम्हारा नाम कुछ भी है वो रख दिया गया है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सिंपल था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो हमें भी पता है, सिंपल सा डेट, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट लगा दो। 4 16 20 1 21, रूट अंडर 21। कोई कह रहा है ए भैया ए इसका एथी भी दिखाइए, डायरेक्शन भी दिखाइए। लीजिए ना, डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। डायरेक्शन होता है वेक्टर बाटा इसी का मैग्नीट्यूड, लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है। वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना है जी? रूट अंडर 21। समझ में आया कि नहीं आया? ये एकदम ऑलवेज यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिख दो या ना लिखो, ऑलवेज फर्स्ट में प्रूव करके देख लेंगे। इसका स्क्वायर भी करोगे तो इतना ही आएगा ही आएगा, एक आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है और कुछ क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे। ठीक, सबसे पहले तुम समझ लो, कुछ चीज़ें समझ लो एक बार, और मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या क्या मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। देखो कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलवेज जो चीज़ जनरलाइज है उस चीज़ को मैं मेंशन कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं डिब्बा में, इसको पैक कर देते हैं, लाइयो भाई। ठीक है, कलर देंगे खूनी लाल। ठीक है, देखो वेक्टर क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल सा बात है, वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे ए बी लिखें तो इसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर माइनस ए। अगर बी ए पोजीशन पॉइंट है तो पोजीशन इनका वेक्टर देते हैं, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बेसिकली ये हमारा आज का समरी हुआ। यहाँ पे समरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये इजी लग रहा हूँ लेकिन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आपको याद ही नहीं रहते, इसलिए ये नोट्स इतना प्रॉपर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम लोग आई थिंक यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक सिंपल सा बात है फॉर एग्जांपल हमें एक सी पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है डी दिया हुआ है जिसके पॉइंट दिए हुए हैं 4
और एम सॉरी, ये हम जो लिख रहे हैं एम सॉरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रुक जाओ, मिस हो गया था मेरे से। एक्चुअल में जो पॉइंट है ना ये सी, ये पॉइंट है 1,2,3, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है, समझ में आया। ये अभी जो गलती कर रहा था ये छोटा, बहुत छोटा सा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 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 इम्पोर्टेंट है, समझो। ये पॉइंट हुआ, ये एक एक्चुअल में ये सी पॉइंट हुआ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है। और ये जो मैं लिख दिया, ये जो मैं लिख दिया, ये सी का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक। और उसका डी पॉइंट लिखूंगा 4,5,6। तो उसके बाद मैं पोजीशन वेक्टर इसका लिखूँगा तो ओ डी लिखूँगा, सिंपल लिख दो, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 कैप है। ये सब कहाँ से आ रहा है, देखो सब मैंने बताया कैसे आया। पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले जीरो घटाओगे, जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग जनरलाइज किए हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो जनरलाइज किए हैं कि नहीं किए हैं, देखो बोलो जनरलाइज कर दिए। उसका जनरलाइज करने के बाद हमें सीधे पता चला वेक्टर निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर तो एक्स आई कैप मतलब कोएफिशिएंट उसका ले लो, वाई के उसका जे, उसका इसका ये निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालता रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका ये इसका डायरेक्शन निकालना होगा, इसका वेक्टर लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, सिंपल। उसके बाद कहाँ गया अभी, इधर ये डी पॉइंट लिए हैं, डी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना ये हुआ। जब हमें अगर मान लो कि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है लेकिन सी से डी गया है, तो देखो सी से डी गया है ना, तो पहले सी लिखो फिर डी लिखो, समझ में है कि नहीं। तो पहले सी की इधर है, सी से डी गया है, तो देखो हमेशा कहते हैं ये फाइनल हुआ ये इनिशियल हुआ, देखो यहाँ देखो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है, फाइनल ये वाला होता है, फाइनल जो है जो लास्ट में वो फाइनल है ना भाई, ये फाइनल हुआ ये इनिशियल हुआ, ठीक है। ये फाइनल कौन हुआ, तो फाइनल डी वाला हुआ, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस उसका सी ये हुआ, तो ये पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, देख रहे हो सी डी, देखो यहाँ पे ओपन करके लिख देता हूँ, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या निकाल रहे हैं, ओ डी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ सी पोजिशन वेक्टर, समझ में कि नहीं है। तो हम ओ सी ओ डी पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखोगे तो ओ सी ये आई कैप हुआ 2j कैप हुआ प्लस 3k कैप हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ घटा लो, 4 में से 1 गया था 3i कैप प्लस 5 में से 2 जाएगा 3i कैप प्लस 6 में से और लो 3j कैप, ठीक है। बाकी तुम्हारा एच डब्ल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऐसे, उसके बाद डायरेक्शन निकालो और कमेंट में डालो, ठीक है। कमेंट में लिखना, अगर सही होगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा यस करेक्ट, ठीक है, या तो आंसर पिन कर दूंगा, तुम डालना मैं बता दूंगा सही है कि गलत, ठीक है। और यहीं पे एक और पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसे मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ, इन्हें घेर देता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जा भाई यहाँ आ जा, ठीक है। इनको कलर दे देते हैं कुछ, कौन सा कलर दे दिया जाए, बोलो बोलो कौन सा कलर दे दिया जाए, ये दे देते हैं, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। उसके बाद बात करें तो देखो सी डी निकालेंगे, अगर हमें वही डी सी निकालना, तुम्हें ये भी होमवर्क में हो, एच डब्ल्यू में है, एच डब्ल्यू, ठीक है, कर लेना। इसे निकालोगे तो कैसे मैं बता देता हूँ, देखो ये आपकी बार फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो गया, जो लास्ट होता है फाइनल, तो ओ सी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ डी, और ये भी फाइंड करना, उसके बाद डी सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना, एंड इसका डी सी का ये मान लो डी है, ठीक है, डी सी का डायरेक्शन ही बताना, ठीक है। तो देख लेते हैं लास्ट स्लाइड क्या है, आगे देखेंगे, अब तक हमने ये देख लिया और आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग वेक्टर ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का एडिशन कैसे होता है ये सब देखेंगे, समझ में आया कि नहीं है। तो वेक्टर के एडिशन का थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, टोटल 3 है, वेक्टर एडिशन के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया है ना, सिंपल 3 होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इधर आ जा, इंसर्ट में फिर से इधर आ जा, 3 होते हैं, ठीक है। तो तीनों कल पढ़ेंगे आप, ठीक है, बस ओवरव्यू यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, बीज बोने जैसा। तो एक नॉर्मल होता है और एक पैरेललोग्राम होता है, एक ट्रायंगल वाला होता है, एक पॉलीगन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन इम्पोर्टेंट है, तीनों से सेम ही काम होता है, एडिशन, सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर।
मतलब अब तक जो 2 नंबर को तुम जोड़ते आ रहे थे, 2 नंबर को जोड़ते आ रहे थे, 2 + 2 सिंपल, तो कितना होता है 4। अब तक ये सीखे तुम। लेकिन कल जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो हम लोग वेक्टर का एडिशन जोड़ेंगे। वेक्टर का एडिशन a + b = व्हाट, समझ में आया कि नहीं आया? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब देखेंगे, ठीक है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी जेई की जर्नी या नीट की जर्नी फोड़ें, ये आपकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।